वैसे तो राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, कब किस राजनीतिक दल पर मतदाता मेहरबान हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन आकलन वर्तमान और अतीत का ही होता है। बिहार में केवल 3 साल में 0 से 4 विधायकों तक पहुंचे मुकेश सहनी की स्थिति भी इस समय न घर की बची है और न ही घाट की। भाजपा के सहारे बनी हैसियत उनके 3 विधायक तोड़ भाजपा ने ही छीन ली और जिस बोचहा सीट को लेकर वह टकराए थे वह प्रत्याशी उन्हें छोड़कर राजद के झंडे तले मैदान में उतर गया। अब मंत्री पद जाना बचा है जो भाजपा छोड़ने वाली नहीं, पर अगर थोड़ी मेहरबानी भी हो जाए तो जुलाई में विधान परिषद की सदस्यता जाने के बाद दोबारा कोई उन्हें भेजने वाला भी नहीं है। मुकेश को झटका देकर उनके 3 विधायक तोड़ने वाली भाजपा इस संख्या के सहारे सदन में सबसे बड़े दल का रूप ले चुकी है और बहुमत के लिए जदयू व उसकी संख्या ही काफी है। हम वीआईपी या किसी निर्दलीय की इसमें जरूरत नहीं। अब मुकेश सहनी की नज़र बोचहा सीट पर लगी है जो उनकी भावी राजनीति तय करेगी। मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होने पर अपने कोटे से 11 सीटें देकर भाजपा ने एनडीए में शामिल किया था। मुकेश चुनाव हार गए लेकिन उनके 4 विधायक जीत गए। बहुमत के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और बाद में भाजपा ने अपने कोटे से उन्हें एमएलसी बना दिया, लेकिन सिर्फ 1.5 साल के लिए। बोचहा विधानसभा क्षेत्र से जीते उनके विधायक मुसाफिर पासवान के 4 माह पूर्व निधन से वह सीट रिक्त हो गई। इसी बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी मैदान में उतर गई। निषाद वोटों की राजनीति करने वाले मुकेश के इस कदम से भाजपा को नुकसान हो रहा था। उन्हें समझाया गया पर वे नहीं माने। 160 सीटों पर लड़ने की घोषणा की लेकिन उतारे केवल 53। उनका प्रयास था कि कम से कम 2-3% वोट हासिल हो जाए और कुछ सीटें मिल जाए तो यूपी में भी उनकी हिस्सेदारी हो जाए। निषाद आरक्षण को लेकर चुनाव में भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार किया लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। भाजपा की बम्पर जीत ने उनके सारे अरमान ध्वस्त कर दिए। मुश्किल से 1% वोट भी हासिल नहीं हो सका। वहां हारने के बाद उनकी निगाहें टिक गई अब बोचहा पर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।